तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज का जो समय है वो डिजिटल मीडिया का समय है, टेक्नोलॉजी का समय है और हर चीज़ जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी और कनेक्टिविटी के आसपास एसोसिएट की जाती है। तो ऐसे ही इस सोशल मीडिया के ज़माने में, इस डिजिटल टेक्नोलॉजी के ज़माने में डिजिटल रेवोल्यूशन एक बहुत ज़्यादा चरम सीमा के ऊपर और बहुत ज़्यादा देखा जाता है। तो पिछले कुछ समय से हमने ये भी देखा है कि किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक लोगों के लाइफ का एक बड़ा अभिन्न अंग या बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि गूगल बार्ड आया या फिर चैट जीपीटी आया, जिसने रेवोल्यूशनाइज कर दिया ना ही सिर्फ टेक्नोलॉजी को बट ऑल्सो द लेवल ऑफ कोडिंग, द लेवल ऑफ एजुकेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये लोगों की लाइफ का एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा बनता जा रहा है। पर ऐसा ही नहीं है कि इसके सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव्स हैं, इसका बड़े कुछ नेगेटिव्स भी होते हैं। कि जैसा अक्सर कहा जाता है कि साइंस की जब हम बात करते हैं या साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो हमेशा हम उसको यूटिलाइजेशन के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं, पर हमने कभी भी उसको एथिकल पर्सपेक्टिव से ऊपर जज करने की कोशिश नहीं करी, बल्कि हमें हमेशा एथिकल पर्सपेक्टिव से भी उसको जज करना चाहिए, हर चीज़ को समझना चाहिए। तो ऐसे ही कुछ पिछले दिनों में एक बड़ा ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट भी हुआ, जहां पे भारत की एक बड़ी ही प्रचलित एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना का एक एक्सप्लिसिट वीडियो वायरल हुआ। उस वीडियो के ऊपर बहुत सारे लोगों ने कुछ अभद्र कमेंट करने भी स्टार्ट कर दिए, करेक्टर असैसिनेशन होना भी स्टार्ट कर दिया विदाउट इवन थिंकिंग कि क्या वो सही भी है या गलत है। अब उस टेक्नोलॉजी का ये पता लगा कि वो जो वीडियो थी वो एक एआई जनरेटेड वीडियो थी, जिसको कहा जाता है डीप फेक। उसी से बहुत बड़ी एक डिबेट शुरू हो गई, जहां पे बहुत सारे हिंदी सिनेमा सेलिब्रिटीज़ में, हमारे पॉलिटिशियंस ने और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने ये आके कहा कि गवर्नमेंट को एक स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लाना चाहिए इस डीप फेक टेक्नोलॉजी में और कंट्रोल करना चाहिए एनी काइंड ऑफ मिस यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो आज हम इसी चीज़ को समझेंगे कि ये डीप फेक होता क्या है, कि क्या इसका सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक यूज़ है या इसका कुछ यूज़ हो सकता है या मिस यूज़ हो सकता है इंटरनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से। तो आज इस वीडियो में हमारे साथ हैं दीक्षांत सर, जो कि इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ाते हैं और साथ ही साथ एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल के भी एक्सपर्ट हैं। तो वेलकम सर इस वीडियो में। थैंक यू सर। तो सर सबसे पहला तो सवाल, जैसे मैंने पूरे इंट्रोडक्शन में भी कहा कि एक शब्द बार बार उभर के सामने आया, डीप फेक। तो सबसे पहले तो सर मैं चाहूंगा कि आप बताइए हमारे दर्शकों को और हमारे एस्पिरेंट्स को कि डीप फेक होता क्या है। सर तो ये जो शब्द आया है डीप फेक, ये हालांकि अभी रिसेंट टाइम्स में आप सब लोग देख रहे होंगे कि ये काफ़ी न्यूज़ में चल पड़ा और ये नाउ पीपल आर एक्चुअली गेटिंग टू नो दिस वर्ड। बट सर अदरवाइज ये एक टेक्नोलॉजी है या फिर एक जो ये शब्द है, ये शब्द कोई नया नहीं है। वी हैव बीन लुकिंग एट दिस वर्ड सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम। 2017 के आसपास ये शब्द सा इमर्ज हो चुका था, समझ में आने लगा था लोगों को कि ये कोई टेक्नोलॉजी है। तो सर अगर इसको समझना है थोड़ा सा ब्रॉड परस्पेक्टिव में, जो रिसेंट इवेंट्स हुए, येस दे आर वेरी अनफॉर्चुनेट, बट ये शब्द भी निकल के आता है एआई की जनरेशन से ही। एआई जो साइंस है या एआई जो एक चीज़ है, उसी टेक्नोलॉजी से ये भी उसका ही एक बाय प्रोडक्ट है। फॉर एग्जांपल सर डीप फेक और फेक में इतना सा अंतर है कि डीप फेक के अंदर डीप लर्निंग मौजूद रहती है। ज़्यादातर आपने देखा होगा सर डीप फेक जो ये शब्द है, ज़्यादातर सेलिब्रिटीज़ की पिक्चर्स के साथ एसोसिएटेड है। फॉर एग्जांपल अभी आपने जो नाम लिया रश्मिका मंदाना, इसके अलावा अभी कैटरीना कैफ की भी कुछ पिक्चर्स जो हैं वायरल हुई हैं। एक मनोज तिवारी साहब जो हमारे देश के बड़े प्रचलित एक्टर और नेता हैं, उनकी एक वीडियो आई थी। बिल्कुल जी जी। उसका सर कारण क्या है, हमें ये समझना पड़ेगा कि क्यों ये सेलिब्रिटीज़ के लिए ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। इसका कारण सबसे बड़ा ये है सर, ये जो पूरी टेक्नोलॉजी है ये डिपेंड करता है कि इस टेक्नोलॉजी को कितनी ज़्यादा फीड मिल रहेगी पिक्चर्स की। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, जैसे मेरा भी सोशल मीडिया हैंडल है, आपका भी सोशल मीडिया हैंडल है, फॉर एग्जाम्पल वी ऑल हैव सोशल मीडिया हैंडल्स, बट देन the amount of pictures that we upload on social media vis-a-vis, if I compare that to a celebrity, the number will be huge in those cases. तो अब अगर सेलिब्रिटीज़ की नंबर ऑफ पिक्चर्स ज़्यादा हैं, तो जितना ज़्यादा पिक्चर्स का फीड इस सॉफ्टवेयर को दिया जाएगा, उतनी ही रियलिस्टिक पिक्चर ये जनरेट कर सकता है, उतनी ही रियलिस्टिक वीडियो ये जनरेट कर सकता है। जितनी वॉइस के डिफरेंट एंगल्स इसको फीड किए जाएंगे, उतनी ही रियलिस्टिक वॉइस ये जनरेट कर सकता है। सो डीप फेक वीडियो इज़ नॉट जस्ट विद रिस्पेक्ट टू अ वीडियो, ये इमेज भी हो सकती है सर, दिस कैन बी अ वीडियो, दिस कैन बी अ स्पेसिफिक ऑडियो। मतलब ये आपकी फेस को भी यूज़ कर सकती है, आपके साउंड को भी यूज़ कर सकती है, आपकी वॉइस को भी यूज़ कर सकती है। और विद ऑल दैट टेक्नोलॉजी, व्हाई दिस इज रिस्की होने का सबसे बड़ा कारण ये है सर, इट कैन शो यू डूइंग दैट यू हैव नेवर डन। ऐसा कुछ करता हुआ दिखा सकती है जो आपने कभी नहीं किया, ऐसा कुछ बोलता हुआ दिखा सकती है जो आपने कभी नहीं बोला। सो इन दिस केस व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज के सेलिब्रिटीज़ को ये ज़्यादा
डिफेम करने के लिए यूज़ करी जा सकती है, किसी तरह की मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने के लिए यूज़ किया जा सकता है, किसी तरह के किसी पॉलिटिकल एजेंडा के लिए इसको फ्लोट करने के लिए, या किसी को सपोर्ट करने के लिए, या किसी को कॉर्नर करने के लिए यूज़ किया जा सकता है. सो इट इज़ अ वेरी डेंजरस टेक्नोलॉजी इन टुडेज डे एंड एज. एवरीबडी इज़ ऑन सोशल मीडिया. और ये जो वीडियोज़ हैं, ये जो पिक्चर हैं, जैसा आपने बोला, इनका फ्लेवर रिसेंट टाइम्स में हमें दिखा है. एक्सप्लिसिट कंटेंट ज़्यादा दिखने लगा है, पोर्नोग्राफिक कंटेंट हमें और ज़्यादा दिखने लगा है. और सर ये सिर्फ और सिर्फ सबसे दुखद बात ये है, सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज़ ये है कि इट इज़ नॉट जस्ट नाउ टारगेटिंग सेलिब्रिटीज़, ये अब लोकल लेवल के ऊपर भी यूज़ हो रहा है. फॉर एग्जांपल सर, न्यू जर्सी के अंदर ये बच्चों तक को टारगेट किया गया, बच्चों तक की कुछ एक्सप्लिसिट पिक्चर्स जो हैं जनरेट करी गई हैं. सो ये टेक्नोलॉजी, जैसा आपने बहुत सही तरीके से आपने इस चीज़ को पोर्ट्रे किया कि जो एक ये साइंस की यूटिलाइजेशन का पॉइंट है, उसमें इसके फ़ायदे बहुत हो सकते हैं, बट जो रीसेंट टाइम में इसका निकल के आ रहा है सर आउटपुट, वो बहुत हद तक नेगेटिव एस्पेक्ट निकल के आ रहा है. तो सर जैसे आपने इसमें बात करी कि जितना ज़्यादा हम फीड देंगे, जितना ज़्यादा वीडियोस होगा, तो उसके ऊपर इसको यूज़ करना ज़्यादा इजी रहता है. जैसे हमने बोला मशीन लर्निंग की बात करी, डीप लर्निंग की बात करी, तो सर ऐसा भी हमने, जैसे मैंने एक न्यूज़ आइटम पढ़ी थी कि नॉन एग्जिस्टेंट पर्सन है, उस नॉन एग्जिस्टेंट पर्सन का भी आईडी बना हुआ है जिसमें लोगों से पैसे मांगे जा रहे हैं. तो क्या ये नॉन एग्जिस्टेंट पर्सन का भी कुछ इससे रिलेशनशिप है? तो सर ये भी इट्स अ गुड क्वेश्चन सर, क्योंकि ये जो एक लोगों को लगता है, लोगों को पता नहीं है इस बारे में, कि लोगों को लगता है कि ये डीप फेक जो है ये सिर्फ एक एग्जिस्टिंग पर्सन का ही डीप फेक जनरेट हो सकता है. बट सर ये टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि फॉर एग्जांपल इट कैन जनरेट विद द हेल्प ऑफ सर्टन सोर्स इमेजेस, इट कैन जनरेट अ पिक्चर ऑफ अ पर्सन जो शायद कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते दुनिया में. सो यू कैन नेवर ट्रेस दैट पर्सन, वो कहाँ से है कहाँ से नहीं. सो आप ये मान के चलिए कि ये एक ऐसी आइडेंटिटी क्रिएट कर सकती है कि जो आइडेंटिटी एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करती दुनिया में. और वो इतनी ज़्यादा रिस्की इस वजह से है क्योंकि उसकी कोई बैकिंग ही नहीं है, कोई गवर्नमेंट सोर्स ही नहीं है, वो इंसान एग्जिस्ट ही नहीं करता. उसके बेसिस पे कुछ भी किया जा सकता है सर, किसी भी तरह की गलत एक्टिविटी को अंजाम दिया जा सकता है. बिकॉज किसको पकड़ेगी फिर गवर्नमेंट, एंड हाउ विल दी एजेंसीज फाइंड हु इज़ द पर्सन बिहाइंड ऑल ऑफ दैट. तो ये एज यू सेड, टेक्नोलॉजी का जो अभी एस्पेक्ट दिख रहा है वो थोड़ा नैरो है, बट हाइंडसाइट में दिस कैन बी अ बिगर इशू इन मेकिंग. तो सर जैसे ये आजकल जैसे जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं, तो मैक्सिमम ऑफ देम विल बी ऑन सोशल मीडिया. जी. ठीक है ना. तो अब सोशल मीडिया सिर्फ आपका व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम, तो ट्विटर तो है नहीं है, या एक्स जिसको हम कहते हैं आज के समय में, पर ये जो आपका स्नैपचैट वगैरह होता है, ये भी सारा सोशल मीडिया का ही पार्ट है एक तरह से. जी. तो जो इसमें ये फेस स्वैपिंग वाले फिल्टर्स होते हैं, ये भी सारा क्या डीप फेक वाला ही पार्ट है? सर ये भी एक्चुअल में उसी तरह की टेक्नोलॉजी को रेप्लिकेट करने का एक तरीका है. एंड वी हैव सीन सो मेनी वीडियोस आजकल. तो सर आप देख सकते हैं कि हर तरह का फिल्टर अवेलेबल है. फॉर एग्जांपल, इफ यू आर नॉट इवन क्राइंग, द फिल्टर विल शो दैट यू आर क्राइंग. तो ये भी कहीं ना कहीं आपके फेशियल फीचर्स को चेंज ही कर रहा है. इसमें भी एआई इंक्लूडेड है. मतलब आज की जो ये टेक्नोलॉजी है सर, इट इज़ द बिगेस्ट इशू इज़ कि इसकी अवेलेबिलिटी बहुत ईजी है. सो यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग, इट इज़ ईजिली अवेलेबल. आज की डे एंड एज में इंडिया जैसी कंट्री में सर, वी आर 141.4 बिलियन नाउ, 143 करोड़ पॉपुलेशन. आप ये हिसाब लगाइए सर, हमारी कितने लोगों के आसपास आज की डेट में इंटरनेट पहुंच चुका. उसके अंदर सोशल मीडिया की पेनिट्रेशन भी कितनी हेल्दी है. विद द डिक्रीजिंग रेट्स ऑफ इंटरनेट अवेलेबिलिटी, या जो इंटरनेट के रेट्स थे पर मंथ के, जो फेयर्स थे, वो इतने रिड्यूस हो चुके हैं, फ़ोन्स इतने रिड्यूस हो चुके हैं, चाइनीज़ मोबाइल्स आ चुके हैं. सो विद दैट आजकल हर किसी के हाथ में मोबाइल फ़ोन है. और ये टेक्नोलॉजी ज़्यादा खतरनाक इसी वजह से है क्योंकि मासेस तक पहुंच गई है. दैट इज़ द पॉइंट जहाँ पे गवर्नमेंट का भी कितने लेवल पे सर हम मान सकते हैं कि कंट्रोल इस्टेब्लिश करना उनके लिए इस तरह से भी मुश्किल हो रहा है. तो सर जैसे आपने लास्ट पॉइंट में, मेरा अगला सवाल तो यही था, जैसे आपने लास्ट पॉइंट में बोला कि गवर्नमेंट के ऊपर कंट्रोल इस्टेब्लिश करना मुश्किल हो रहा है, तो जैसे अभी जिस केस की हमने एग्जांपल भी दिया, तो उसमें भी जो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट साइंस एंड टेक हैं, आईटी हैं, राजीव चंद्रशेखर जी, उनकी भी स्टेटमेंट आई. उन्होंने एक सीरियस वार्निंग इशू करी टू द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जो हमारे देश के आईटी एक्ट हैं उसके अनुसार, या अकॉर्डिंग टू देम, द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल कि ऐसा कुछ ना हो. तो सर गवर्नमेंट का क्या भारत में रिस्पॉन्स है, और कोई भारत में क्या ऐसा एक्ट है जो एआई और आईटी को रेगुलेट करता है? सर देखो, अगर मैं पूरे फ्रेमवर्क की बात करूं तो उसमें से जो ये करंट इशू जो हम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें से सबसे ज़्यादा जो रेलिवेंट है वो आईटी एक्ट ही रहेगा. जैसा आपने बताया, आईटी एक्ट सर है तो हालांकि पुराना 2000 का एक्ट है, बट इसके अंदर न्यूमरस टाइम्स अमेंडमेंट्स हुई हैं. 2001 के बाद 2008, 2018, 2021, 2023 रेगुलरली जब भी गवर्नमेंट देखती है कि कोई नया प्रॉब्लम है, कोई नई तरह की क्राइम हो रहा है, किसी नई तरह की टेक्नोलॉजी को मिसयूज़ किया जा रहा है, अकॉर्डिंगली द गवर्नमेंट ट्राइज टू अमेंड. तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप रिसेंट 2023 की अमेंडमेंट देखेंगे तो उसमें गवर्नमेंट ने बोला कि जितनी भी सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज हैं उन सबको किसी भी तरह के फेक कंटेंट को पब्लिश होने से रोकना उनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बहुत हद तक बनती है.
18 के अंदर भी सर बहुत ज़बरदस्त लेवल के ऊपर गवर्नमेंट ने ये चीज़ को पुश फॉरवर्ड किया कि जो सोशल मीडिया है, हालांकि देखिए सर सोशल मीडिया एक इंटरमीडियरी है। फॉर एग्जांपल सर मैं आपको आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट बेटर। आपका सर अकाउंट है सोशल मीडिया के ऊपर, तो चाहे विचार आपके हों तो आप अपने विचार सोशल मीडिया के ऊपर डाल सकते हैं। तो क्या आपके विचारों क्योंकि सोशल मीडिया पे आपने डाले, क्या उसकी वजह से सोशल मीडिया को लायबल ठहराना चाहिए या नहीं? गवर्नमेंट ने सर 2018 से पहले सोशल मीडिया के ऊपर लाइबिलिटी नहीं रखी थी। आफ्टर 2018 सोशल मीडिया को भी लायबल ठहराया गया कि अगर ऐसा कोई कंटेंट जो हेटफुल है, जिससे हेट स्प्रेड होने का चांस है, जिससे नेशन के अंदर सॉवरेनिटी को लेकर कोई मुद्दा खड़ा हो सकता है, सेफ्टी को लेकर मुद्दा खड़ा हो सकता है, ह्यूमन राइट्स को लेकर मुद्दा खड़ा हो सकता है, अगर ऐसा कोई पोस्ट दिखता है तो अगर गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट चाहे रिमूवल, तो 24 आवर्स के अंदर अंदर रिस्पॉन्ड करना बनेगा सोशल मीडिया इंटरमीडियरी का। तो सर ये ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, बट पॉइंट ये है कि 24 घंटे तक अगर गवर्नमेंट बोलती भी है तो बहुत बार ऐसा देखा गया है कि सोशल मीडिया ने रिमूव नहीं करी पोस्ट्स, क्योंकि सोशल मीडिया ये मानती है, कुछ कंपनीज ये मानती हैं कि इट शुड बी द कोर्ट हु शुड बी टेलिंग अस वेदर वी शुड रिमूव द कंटेंट और नॉट। और सर पॉइंट सबसे बड़ा ये है कि जब तक कोर्ट के उस जजमेंट की वेट करी जाएगी तब तक तो सर जितना भी डैमेज होना है वो तो हो चुका होगा। तो अब यहाँ पर मुद्दा फंस जाता है कि व्हाट इज द ईजिएस्ट वे, वो अभी तक भी वी हैव नॉट बीन एबल टू क्रैक इट। अगर हम इसकी प्रॉपर जड़ तक जाएं इशू के, तो अभी तक हम उतना सीमलेसली इस मुद्दे के सॉल्यूशन तक अभी फिलहाल नहीं पहुंचे हैं। मेरा तो यही मानना है कि जहाँ पे स्टेट इंटरवेंशन है वो सही है जी। कोई भी प्राइवेट एंटिटी, कोई भी प्राइवेट कंपनी स्टेट के ऊपर नहीं है, स्टेट के इंटरेस्ट के ऊपर नहीं है, लोगों की डिग्निटी के ऊपर नहीं है। तो सर जैसे आपने ये बोला कि हमने जितना भी अभी पिछले 10-15 मिनट में डिस्कस किया, तो हमने ज़्यादातर नेगेटिव इशूज़ को पोर्ट्रे किया, नेगेटिव इशूज़ की बात करी, क्योंकि न्यूज़ वही है और सबको नेगेटिव देखने में मज़ा भी आता है ना। तो अगर हम बात करें पॉजिटिव्स की, तो ये एआई का कुछ पॉजिटिव भी होगा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि एजुकेशन में या कोडिंग में हेल्प है, तो इसके अलावा भी कुछ एआई का या डीप फेक का कुछ पॉजिटिव वगैरह है? सर देखिए फॉर एग्जांपल अगर मैं एआई की, आपने जैसे बात करी, एआई इज अ बिगर अम्ब्रेला टर्म, उसके अंडर डीप फेक आ जाएगा। तो अगर मैं एआई की बात करूं सर, तो एआई तो आजकल इट इज़ नाउ वेरी सून इट विल रिप्लेस अ लॉट ऑफ थिंग्स, इट विल रिप्लेस अ लॉट ऑफ पीपल। कितनी जॉब्स हैं जो एआई ने ऑलरेडी खत्म करना सर शुरू कर दिया है, कितने स्फेयर्स ऑफ लाइफ हैं जहां पर एआई इन्फ्लुएंस कर रही है आज की डेट में। तो इसका जो फाइनल इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ है सर, वो तो अभी इट इज़ येट टू बी सीन कि किस लेवल तक ये पहुंच सकती है। लेवल इसका हालांकि बहुत ज़्यादा आएगा इन फ्यूचर, लॉट ऑफ पीपल विल बी डिपेंडिंग ऑन दिस टेक्नोलॉजी, बट प्रॉब्लम यही है सर कि इट विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ टाइम, बिकॉज ये सर लर्निंग के ऊपर डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे आपने चैट जीपीटी बात करी, बार्ड की बात करी, ऑलरेडी सर वी हैव सीन सो मेनी एविडेंसेस, लोगों ने इसको यूज़ करना शुरू कर दिया। इसके जो प्रैक्टिकल केसेस हैं ऑलरेडी लोगों ने इंप्लीमेंट कर दिया। देयर आर सो मेनी बिजनेसेस विच आर फ्लरिशिंग सर। कंटेंट क्रिएटर्स के लिए दिस हैज़ बिकम द ईजिएस्ट थिंग। कंटेंट आज की डेट में जो आप 1 घंटा 2 घंटा लगाकर सोच के लिखते थे, नाउ इट इज़ डन इन अ मैटर ऑफ सेकंड्स। तो आपने सिर्फ आइडिया देना है एंड द कंटेंट इज क्रिएटेड इन फ्रंट ऑफ यू, एंड इस लेवल तक कंटेंट क्रिएटेड है कि आपको समराइज करना है वो कर लीजिए, पॉइंट में चाहिए पॉइंट में ले लीजिए। सो डेफिनेटली देर आर अ लॉट ऑफ पॉजिटिव्स, बट सर मैं ये मानता हूँ कि अलॉन्ग विद दोज पॉजिटिव्स मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया जैसी कंट्री में सच अ लार्ज डेमोक्रेसी, इतने ज़्यादा लोग, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन, एंड a major chunk, or not to say a major chunk, but a bigger chunk of population is illiterate and very emotional. तो socially और politically कुछ ऐसे मुद्दों को छेड़ा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सर आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दूं, इसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हमें पता है हमारे प्रधानमंत्री जी की पिक्चर्स हज़ारों लाखों में अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर, हम वो सारी की सारी पिक्चर्स का सोर्स एआई को दे दें और उनकी किसी भी एक वीडियो को ऐसा जनरेट करवा के उनसे कुछ भी बुलवा दें जो कि एक्चुअल में कभी उन्होंने बोला ही नहीं, तो एक ये ऐसा मैसेज पहुंचाया जा सकता है विद इन सेकेंड्स जो लोगों को एकदम पैनिक क्रिएशन या पैनिक सिचुएशन में लेकर आ जाए। जैसे आपने बात की इसकी, मैंने वही पहले भी एग्जांपल दी थी कि जो मनोज तिवारी साहब हैं, हमारे देश के पार्लियामेंटेरियन हैं, भोजपुरी एक्टर भी हैं बड़े प्रचलित, उनकी भी एक ऐसी डीप फेक वीडियो आई थी जो बाद में पता लगा फेक है। उसमें वो वोट की अपील कर रहे थे और उसको काफ़ी ज़्यादा लोगों ने बोल भी दिया कि ही इज़ टॉकिंग समथिंग अगेंस्ट दिस पार्टी। तो वो भी एक बिल्कुल आप सही कह रहे हैं नेगेटिव पॉइंट है। पर जैसे आपने कई सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हाईलाइट करे, एजुकेशन की बात करी आपने, जॉब्स की बात करी, एफिशिएंसी की बात करी, ये सारे जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं ये रखे जा सकते हैं। और बिजनेसेस में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और एफिशिएंसी तो होगा ही होगा, कि जैसे इसमें ये भी हो सकता है कि आपकी सिक्योरिटी एनहांस भी हो सकती है ना। तो सर इसमें इंटरनल सिक्योरिटी के अगर पर्सपेक्टिव से बात करें तो देश के लिए क्या थ्रेट हो सकता है मेजरली अदर देन दिस डेमोग्राफिक्स, कि क्या साइबर सिक्योरिटी या साइबर वॉरफेयर का इसके ऊपर कुछ असर हो सकता है? सर इंटरनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से बात करें तो सर ये जो कंट्री है हमारी इंडिया, इसमें सबसे बड़ा दिक्कत सर ये हो सकती है कि जैसे मैंने अभी बताया, मिस इन्फॉर्मेशन या फेक न्यूज़
ये ऐसे कुछ दो प्रॉब्लम्स हैं जिसमें हमने सर पास्ट में भी देखा है कि मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड होती है जिसके कारण एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को पोलराइज कर दिया जाता है, राइट। तो ऐसे सिचुएशंस और क्रिएट करी जा सकती हैं। देयर कैन बी सर्टन सिचुएशंस, वहाँ पर एक ऐसी वीडियो बनाई दी जाए जिसके अंदर कुछ भी किसी इंसान ने ऐसा बोल दिया हो जिसके कारण एक सिक्योरिटी कंसर्न क्रिएट हो जाए, राइट सिचुएशन क्रिएट हो जाए। जैसे हम जानते हैं सर, देयर आर सो मेनी जोन्स इन द कंट्री जहाँ पर बहुत ही कम्युनल सेंसिटिव एरियाज़ हैं। फॉर एग्जांपल आप मुजफ्फरनगर का एग्जांपल ले लीजिए, जहाँ पर हिंदू और मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ही एक इक्वी डिस्टेंट या इक्वल नंबर्स में वहाँ पर है। तो ऐसी एक वीडियो जो किसी को भी प्रमोट कर दे, हेट्रेड प्रमोट कर दे या पोलराइजेशन प्रमोट कर दे या किसी भी तरह के एक नेगेटिव परसेप्शन या नेगेटिव माइंडसेट को प्रमोट कर दे, रेडिकलाइज कर दे, तो वहाँ से सर डेफिनेटली हमारे ही कंट्री के अंदर, कम्युनिटीज़ के अंदर वी कैन लुक एट सिचुएशंस हैपनिंग विच आर इमीडिएटली इन इमीडिएट सिचुएशंस दे विल बी अनकंट्रोलेबल। एंड हमारे पास सर इतने एविडेंसेस हैं और वो सारे एविडेंसेस इन सारे के बात में है सर। इसके अलावा अगर एक आप माने जाने इंसान के थ्रू एक वीडियो बना दें, फॉर एग्जांपल एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, अगेन फाइनेंशियल फ्रॉड्स के अंदर ये जा सकता है। फॉर एग्जांपल आप किसी की भी वीडियो बनाएं जो इंसान एक सोशली रिस्पेक्टेबल इंसान है एंड ही इज़ डिमांडिंग सम डोनेशन, तो अगर उस डोनेशन के साथ आप बैंक अकाउंट लिंक कर दें तो इसको साइबर क्राइम के पर्सपेक्टिव से देखा जा सकता है। सो सर देयर इज़ नो एंड, ये सिचुएशन और ये चीज़ किस डायरेक्शन में कब चली जाए वी कैन नॉट से, और गवर्नमेंट को डेफिनेटली इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा सर। जी सर। तो जैसे सर रिसेंटली अभी अगर जैसे हमारे एस्पिरेंट्स तो करंटली अपडेटेड होंगे ही, तो रिसेंटली अभी ब्रिटेन में एक समिट हुआ था जिसको ये कहा गया बेचले डिक्लेरेशन या बेचले पार्क में समिट हुआ था अभी रिसेंटली स्टार्टिंग अभी नवंबर की ही बात है। तो ऐसे ही सर मेजर कोई ग्लोबल एग्जांपल हमारे दुनिया में, जैसे क्योंकि अब तो इंटरनेट का ज़माना है, ये सारा इंटरनेट का ही काम है, सब कुछ इंटरकनेक्टेड है, सब कुछ जो है वो रिलेटेड है। तो क्या ऐसी कोई ग्लोबल एग्जाम्पल है कि किसी कंट्री ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया हो जिससे इंडिया सीख सकता है या दुनिया साथ मिलकर इससे लड़ सकती है? सर देखो, फॉर एग्जांपल जैसे आपने अभी ब्रिटेन का एग्जांपल लिया, तो एक ही इनिशिएटिव लिया उन्होंने कि सारे हेड्स को, इंपॉर्टेंट लोगों को डिफरेंट कंट्रीज़ के इनवाइट किया। सब लगभग आई थिंक 28-27 कंट्रीज से लोगों ने विजिट किया वहाँ पर, और नॉलेज शेयरिंग की वहाँ पर बात हुई, AI की स्पेसिफिक वहाँ पर बात हुई। काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है सर। इसके अलावा अगर US की बात करें, US ने सर ऑलरेडी डीप फेक टास्क फोर्स अपनी बना कर रखी हुई है। देयर आर पीपल हु आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन दिस। और सर देखिए, इसमें एक चीज़ हमें समझनी होगी कि आप कंटेंट डालने से किसी को रोक नहीं सकते, वो तो आपने फंडामेंटल राइट दे दिया, राइट। तो आपने कंटेंट, अपने आप को एक्सप्रेस करने का राइट तो आपने दे दिया, बट जैसे ही कंटेंट डला, इमीडिएटली ये देखना कि वो कंटेंट सही है या फेक है, या उसके कारण क्या सिचुएशन जो है वो फ्यूचर में हो सकती है, उसको देखना, एनालाइज करना, सेंटीमेंट एनालिसिस करना, उसके लिए एक टास्क फोर्स जो है USA में ऑलरेडी आ चुकी है। इसके अलावा सर यूरोपियन यूनियन के अंदर फैक्ट चेकर्स हैं जो कि इस तरह का एनालिसिस बैकग्राउंड पे ऑलरेडी करना शुरू कर चुके हैं। तो सर यू विल सी दैट इन द वेस्ट ऑलरेडी देयर आर एजेंसीज, देयर आर पीपल हु हैव स्टार्टेड डूइंग दिस, एंड इंडिया के अंदर इट इज़ हाई टाइम दैट वी ऑल्सो हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। करंट सिचुएशन में सर इंडिया में गवर्नमेंट में ऐसा नहीं बोल सकते हम कि कुछ नहीं किया। गवर्नमेंट ने IT एक्ट के अंदर सीधा साफ साफ बताया है कि अगर कोई भी ऐसा करते हुए ओरिजिनेटर पाया जाता है तो उसको 1 लाख रुपए का जो फाइनेंशियल जो फाइन होगा वो देना पड़ेगा, 3 साल तक की सज़ा उसमें हो सकती है। और ये सारा का सारा जो है सोशल मीडिया के जो इंटरमीडियरीज हैं उनको पुश किया जाए कि 24 घंटे के अंदर अंदर ऐसा कंटेंट हटाया जाए। तो गवर्नमेंट बिल्कुल काम कर रही है सर उसकी तरफ, बट मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट अकेले इस पे काम जो कर रही है, उसके अलावा गवर्नमेंट को इसमें PPP मॉडल का यूज़ करना चाहिए। जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वहाँ से नॉलेज ट्रांसफ़र हो, उनको इंक्लूड किया जाए इसके अंदर, बिकॉज ये प्रॉब्लम इज़ नॉट अ स्मॉल प्रॉब्लम सर। ये प्रॉब्लम थोड़ी बड़ी प्रॉब्लम है और ये आने वाले सालों में और बड़ी और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ही होनी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पर और ज़्यादा जो है काम वो करना बनता है सरकार का। देयर आर स्टिल एरियाज दैट वी कैन वर्क ऑन। तो जैसे कि आई होप कि आपको इस चीज़ की क्लैरिटी हुई हो कि AI क्या होता है, डीप फेक क्या होता है, और क्या क्या गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं और क्या इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स भी हैं। जैसे सर ने कुछ ऐड किए तो मैं भी थोड़े से आपको ऐड कर देता हूं। आप अपने नोट्स में इसको इंक्लूड कर सकते हैं कि चाइना का जो इनिशिएटिव है या गूगल की जो टास्क फोर्स हैं, जैसे सर ने US का जो टास्क फोर्स बताया कि डीप फेक टास्क फोर्स एक्ट जो US में बना हुआ है, ऐसे ही बाकी ग्लोबल पार्टनरशिप्स हैं AI के ऊपर। तो ये सारी चीज़ों को आप अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं और इसको लिख सकते हैं और एक प्रॉपर आंसर जो है आप अपने को फ्रेम करके रख सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने यही देखा कि समझा कि
साइंस क्या हो सकती है। और इसको वीडियो को कंक्लूड करना चाहूँगा मैं इसी चीज़ के साथ कि जैसे महात्मा गांधी के बारे में तो हम सबने सुना ही होगा, तो महात्मा गांधी की जो 7 सेंस का कॉन्सेप्ट है जो उनकी किताब में भी दिया हुआ है और जो बड़ा प्रचलित कॉन्सेप्ट है, उसमें एक बेसिक सा आइडिया था साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी। तो महात्मा गांधी ने यही बात कही थी कि जो साइंस है, इफ इट इज डन विदाउट ह्यूमैनिटी और इफ देयर इज नो ह्यूमन टच और ह्यूमन आइडिया टू साइंस, तो इट कैन बी हार्मफुल, क्योंकि वी आर सिटिंग ऑन द कस्प ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और वी आर सिटिंग ऑन द कस्प ऑफ डिजिटल रेवोल्यूशन। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम कंक्लूड करेंगे। आई होप आपको अच्छा लगा हो, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और फॉलो करते रहें हमें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।